सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस 95 पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th कक्षा 10 गणित का एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी यूँ कहें तो इसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत आपका पेपर आने वाला है। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेपर को समझ लेना है और आपको इस पेपर को समझने से अंदाज लग जाएगा कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। जो आपके 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आपके मैथ में पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डील करेंगे। तो इसीलिए आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम 2024, उसमें भी पेपर आपका कुछ इसी प्रकार से आने वाला है। तो इसीलिए ये जो पेपर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेपर को अच्छे से वर्ड टू वर्ड आपको समझ लेना है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आते हैं बच्चों, वो किस प्रकार से आते हैं और कैसे क्वेश्चन हम पर पूछे जाते हैं। क्योंकि हम पे बहुत स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर, जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बताइए। तो जो आपके 20 जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उनके बारे में बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, जो आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कोई ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बना दिए जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए आपकी किसी एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन जो है वो लगभग 2 से 3-4 लाइन में सॉल्व हो जाता है, मतलब सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में बना के रखते थे ताकि आपको जल्दी से उसको सॉल्व करें और 1 नंबर मिल जाए। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें या ऐसे टिक मार दें। अगर बच्चों क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को पूरा हल करने का प्रयास करें और पूरा हल करें। अगर नहीं आता है तो आप कोई भी एक तुक्का लगा के कोई एक टिक मारेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको श्योर है तो आप क्या करें, पहले उसको हल करें, उसके बाद विधिवत रूप से उसका आंसर टिक करें। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पूरा पेपर करने के लिए आपको 70 नंबर का पूर्णांक होता है और इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, जो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है पूरा पेपर हल करने के लिए, तो इसीलिए आपको 70 नंबर जो होते हैं और 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होता है। तो इस पेपर में आपके लगभग प्रत्येक प्रश्न जो है इसके प्रारंभ में 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, जो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। किसके लिए, विद्यार्थी जो होता है उसको प्रश्न पत्र पढ़ लिया जाए, इसके लिए उसके शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं बच्चों, शुरू के 15 मिनट, ठीक है, बच्चों के लिए प्रश्न पत्र के लिए। अब हम कुछ दिशा निर्देश इनको पढ़ लीजिए। देखिए, दिशा निर्देश में कह रहा है, पहला कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करना ही है। दूसरा कह रहा है इस प्रश्न खंड में 2 खंड है, इस प्रश्न पत्र है इसमें कितने हमारे खंड है, 2 खंड है। अब देख लेते हैं 2 खंड कौन कौन से। देखिए बच्चों, इसमें पहला खंड जो है इसमें क्या कह रहा है, देखिए, खंड आ में 20 अंक 20 प्रश्न बहुविकल्पी जिनके उत्तर OMR सीट पर आपको देने हैं। आप जब बोर्ड एग्जाम के अंदर जाएंगे बच्चों तो वहां पर आपको एक OMR सीट मिलेगी। अब हम आपको OMR सीट बढ़ना भी बता देंगे। जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा मैं आपको OMR सीट कैसे भरी जाती है, 1-2 नहीं बल्कि कई सारी OMR सीट में भर के बताऊँगा, प्रैक्टिस करवा दूँगा आपको। एकदम OMR में गलती नहीं करनी बच्चों। अगर आप OMR में गलती कर देते हैं तो आपको फेल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि OMR अगर थोड़ी भी गलत होगी तो आपके 20 नंबर गए। मतलब अगर आपने अपना नाम या रोल नंबर में कोई मिस्टेक कर दी, और बच्चों मिस्टेक तो हो ही जाती है बच्चों से, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो मिस्टेक अवश्य होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा खंड है बच्चों, जो दूसरा खंड है, इस खंड में खंड बा है, इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि आपको करने वाले प्रश्न हैं। कुल 5 प्रश्न हैं इस खंड में। कुल कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। तो आप इसको सीधे से आप पढ़ लेंगे और हम सीधे खंड आ पर आ जाते हैं। हमारा जो खंड आ है इसमें सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न की। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है क्या, एक परिमेय दशमलव का संख्या प्रसार सदैव कैसा होता है। क्या हमारा अशांत होगा या फिर शांत होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, या उपयुक्त दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है, वो तो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है, देखिए एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सदैव अपरिमेय संख्या होगी, सदैव परिमेय संख्या होगी, सदैव एक होगा और परिमेय या अपरिमेय संख्या कोई भी हो सकती है। तो बच्चों, आपको इसमें जो भी ऑप्शन सही लगता है
मान लीजिए पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही, तो आप चौथे पर मार देंगे। अगर आपको पहला सही लग रहा है तो पहले मारेंगे, अगर आपको दूसरा सही लग रहा है दूसरा मारेंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप मार पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलत किया तो जान लो पूरा नंबर गया। अगर आप जब थ्योरेटिकल था उसमें अगर आप थोड़ा भी सही लगते थे तो आपको अगर एक नंबर का क्वेश्चन था तो आधा नंबर 1/2 नंबर आपको मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रेखाओं x इक्वल टू 0, 2x + 3y इक्वल टू 12 का प्रच्छेद बिंदु होगा। अब आपको इस क्वेश्चन को, बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना पड़ेगा तभी तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। पहला होगा या दूसरा होगा या चौथा होगा या तीसरा होगा, कोई भी होता एक होगा, लेकिन उसको जब हल करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं बच्चों। तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस को हल करने की ज़रूरत है। अगर आपको आंसर रटे हुए हैं, आपको पता है, तो आप सीधे मार दीजिए, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हल करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने में शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। यानी कि वो संख्या आपको बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 70 और 125 को विभाजित करने में क्रमशः शेषफल इतना प्राप्त हो और इतना प्राप्त होता हो। अब आपको 4 संख्या दी गई, इनमें से आपको छांटनी है कौन सी हो सकती है। ठीक है। अब इसी प्रकार से बच्चों एक तरीके से पूरा क्वेश्चन दिया गया। वैसे तो हम आपको बता नहीं सकते कौन सा विकल्प सही होगा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी तो बता सकते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं इसका सोल्यूशन वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। आप आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ पेपर को देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस हद तक हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम आपको पूरा पेपर, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे पेपर को सॉल्व करके बताऊँगा। एक एक पेपर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको सॉल्व कराऊँगा बच्चों। देखिए, अब हम तक क्वेश्चन को 6 कह रहा है, द्विघात समीकरण हमें दिया गया है के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको जो कथन दिए गए आप इनको पढ़ के आप इन पर विचार करिए, आपको जो सही लगता है वो सही कर दीजिए, क्यों समय बर्बाद करें। अब इसमें देखिए, अब हमको विकल्प दिए गए थे, अब इसमें कह रहा है क्या हमारे एक विकल्प सही था या दोनों सही थे। जितने विकल्प सही थे उनको आप मारिए। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसमें भी आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें कोई एक विकल्प तो हमारा सही ही होगा, तो आपको कोई एक, जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा इसका कोई एक विकल्प जो है वो आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, यदि समीकरण इतने 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 के मूल x का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको आपको सॉल्व करके सीख लेना है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण सब बराबर हों, इनकी भुजाएं संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपात में होती हों, उपयुक्त तो दोनों सही हो सकते हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं। आपको जो भी सही लगता है आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। अगर मैं चाहूँ तो इसको पूरा पेपर अभी हल करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको सिर्फ प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। सोल्यूशन वीडियो इसका जल्द ही आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे बच्चों। ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, आपको सिर्फ पेपर दिखा देते हैं। ठीक है। आप इन भुजाओं का अनुपात, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में आपको बताना है। ये आपके टेक्नोमेट्री से, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। आप देखिए, साइन 75 माइनस कॉस 15 का मान होगा। देखिए बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएं, देखिए छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, साइन थीटा, देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 का मान कितना दिया गया, 75 अंश। 75 अंश दिया गया, साइन 90 माइनस थीटा। अब जब आप 90 से 75 घटाएंगे, जब आप 90 से 75 घटाएंगे तो कॉस पर, देखिए साइन 90 माइनस, आप देखिए एक बार दोबारा देखिए, समझिए। हमारा सूत्र होता है साइन 90 माइनस, एक मिनट, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है। ठीक है, आपको पता है। अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 तो यही से रहेगा। अब माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना दिया गया, 75। जब आप 75 करेंगे तो 15 बचेगा। अब कितना बचा, कोस थीटा होता है ना, तो कितना बचा, कोस 15, कोस 15 बचा। अब कोस 15 ऊपर भी है, कोस 15 नीचे भी है। अब देखिए क्या हमारा है, कोस 15, तो अब हमारा क्या गया, एक मिनट, देखिए बच्चों क्या गया, कोस 15 डिवाइडेड बाय नीचे भी कितना है, कोस 15। अब जब आप इसको काट देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा।
वन हमारा जो होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेना है, 16 भी आपको इसी प्रकार से कर लेना है, 17 भी क्वेश्चन आपका सरल ही क्वेश्चन है, समांतर माध्य इसमें पूछा गया है। इसमें आपकी माध्यिका पूछी गई, ये दो प्रेरक इनके बहुलक माध्यिकाएं दोनों, यानी कि माध्यिका और बहुलक पर लगभग क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे ये क्वेश्चन हो गए 20। अब हमारे आते हैं कैसे बच्चों, खंड हमारा आ जाता है बा। अब हमारा बा खंड आता है, सभी खंड करना है आपको, इसमें कोई भी खंड छोड़ना नहीं, सभी खंड करना है। देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या तथ्य, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण बताइए। अगर सत्य है तो कारण बताइए, असत्य है तो आपको कारण बताना है, और इसके लिए आपको नंबर पूरे 2 दिए जाएंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, cos थीटा 7/8, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया कि इसमें मान निकालना है। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, आपको इस क्वेश्चन को भी आपको हल करना है बच्चों, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल करना है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखिए त्रिभुज रेखाखंड का अनुपात आपको ज्ञात करना है, इसमें भी आपको के का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 खंडों को हल कीजिए। किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना है। अब देखिए यहाँ पर खंड टोटल कितने, 5 खंडों को हल करना है। एक तो हमारा खंड हो गया का, खा, गा, घा, अणा, 5, 6, हमारे 6 खंड दिए गए यहाँ पर। अब इनमें से आपको कोई 5 हल करने हैं, कोई भी 5 आपको हल करना है, एक क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप इनमें से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, जो आपको सही लगते हैं कोई क्वेश्चन 6 आप 5 क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता, 3 नंबर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरण युग्मकों को समीकरण युग्म में बदलने की कोशिश करिए, यानी कि आपको इस पूरे समीकरण को हल करना है। अगर आप इसको हल करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको अथवा में दिया गया, आप अथवा वाला कर सकते हैं। रहमान की आयु 5 वर्षों के व्युत्क्रम अब 5 वर्ष के अवचात आयु 1/3 हो जाती है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, ठीक है बच्चों। एक बहुमंजिल यानी कि टेक्नामेट्रिक से हाइट एंड डिस्टेंस है, ये भी आपका भूमि के बिंदु से पवन ऊंचाई शिखर उन्नयन वाले चैप्टर से ही टेक्नामेट्रिक से। एक बर्तन को उल्टे शंख के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसके ऊपरी जो खुला हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको करना चाहें तो करें, अन्यथा आपको दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया, आप दूसरा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके टोटल पेपर के अंदर क्वेश्चन कितने होंगे, 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपके खंड आ में होंगे, एक क्वेश्चन खंड बा में होता है, जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये पूरा पेपर आपको समझ में आ गया, आपने पूरा पेपर देख लिया कैसा हमारा पेपर आता है। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर आने वाला है, तो आपको क्या करना है, पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 देने से पहले आपको पेपर की तैयारी करके जाना है। और हम आपकी तैयारी पूरी पेपर के सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और जो भी आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साइंस, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जिसके भी आपके होंगे वो सारे हम करवाएंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोग को क्या करना है, आपको हिंदी की तैयारी जरूर स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हिंदी की तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो वो कब करते हैं, जब आपका अंत समय आता है, तब आप क्या करते हैं, हिंदी की तैयारी। तब हिंदी की तैयारी आपकी बेहतर नहीं हो पाती। तो हिंदी की तैयारी बच्चों अभी से आपको थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी है। मान लीजिए आपको कोई एक टॉपिक पकड़ लेना, उसको लगभग 5 से 10-15 दिन में समाप्त कर देना है। ऐसे आपके 10 से 20 टॉपिक हैं हिंदी के अंदर टोटल, बस उनको आप समाप्त कर दीजिए, और हिंदी की तैयारी आपकी साइड में अच्छे से होती रहेगी, और हम आपकी साइड में हिंदी की तैयारी भी अच्छे से कराते रहेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी प्रकार से नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।